आपको ब्लैक लिस्टिंग कर दिया, आपको इतना समय तो दिया गया, आप काम ही नहीं करते हैं। Sir, only one reason. I'll not enter into a merit matter. Apart from, I have very good case on merit also. There are two final notices which were issued to me before blacklisting. That is 19/4/2024, P10, page number 85, my lord. And other notice, my lord, is 5/7/2024. ठीक है। If these two notices would have been seen, my lord, and there is a reference in the blacklisting order also. My lord, may I have a look? My lord, may I will just glance over that 5/7/2024, and identical notice is, my lord, 19/4/2024. And there is a reference. These are the two last notices before passing the order of blacklisting. तो आपने इसका जवाब नहीं दिया क्या? नहीं, जवाब वगैरह तो है. My lord will find that there is no specific reason which has been assigned that why it should not be blacklisted, and therefore it is covered by the judgment of the Supreme Court in UMC Limited, where the Supreme Court says, and the two clauses which they have mentioned, these clauses deals with the compensation. by your blacklisting, I suppose. Yes, है ना, कि blacklisting आपको। My lord, may I have a look the paragraph number 25. बताइए भाई blacklisting। और सर क्या किया? The contract was awarded to me. If my lord may have a look the chronological वो सब तो events. वो सब देख लिया, आप पढ़ लिया, कल रात में पढ़ लिया हमने। उतना ही है। हाँ, उतना ही नहीं, उससे ज्यादा नहीं। What they have done? बताइए भाई, इनका कहना है कि प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। पेज नंबर 56 ऑफ द एग्रीमेंट। आप लोग ब्लैक लिस्टिंग तो बड़े आसानी से 70% काम किया है, 30% का उसने हुआ। आपने पार्किंग से अस्पताल बनाने का चेंज कर दिया धड़ से। ये क्या बात होती, पार्किंग बनते बनते अस्पताल बन जाएगा? नहीं, इसके बाद हमने उनको नोटिस दिया कि आप जो बात कर, और जो 70% काम हुआ उसका पैसा उसका क्या होगा? नहीं, वो सब पैसा मिला है इनको सर। नहीं, वो तो ठीक है मिला, मगर आपने एन मौके पे फिर 30% में फिर उन्होंने फर्दर क्यों आपने अस्पताल की बात कहने लगे? जब आपने एक प्रोजेक्ट बनाया कि यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी, तो पार्किंग जगह का बेड लगने लगेगा। बताइए व्हाट इज दिस? अगर आपका विजन कुछ और है, आपने एक लाइन खींचा कि यहाँ तक जानी, अब बीच में आप फिर चल दिए अस्पताल पहुंच गए, तो आप तो खुद ही उसके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, और 17 का ये था NIT सर। NIT 5/7/2014 को 24 तो सर लास्ट वो भी पैसा खत्म हो गया, खराब हो गया कि नहीं? 70% हो गया, वो भी खत्म हो गया। कितने करोड़ रुपए घुस गए, आप बताइए। सी टू इट, आई वॉज वेरी मच पेन्ड yesterday when I was going through this petition कि देखिए इन्होंने मल्टी लेवल पार्किंग का NIT इशू किया और लास्ट में 70% काम हो गया, पैसा इनको मिल गया। 30% में फिर इन्होंने कहा कि आपको समय दिया जा रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। तो व्हाई इज लाइक दैट? सर अभी मल्टी लेवल पार्किंग ही बन रहा है वो वहाँ, तो अस्पताल में कैसे? नहीं मल्टी सर, वो बीच में क्योंकि कोविड का पीरियड था तो ऐसा डिसीजन लिया गया, बट वो फ्रूटिफाई हुआ नहीं सर। मल्टी लेवल पार्किंग हम कंटिन्यू कर। कितने प्रोजेक्ट्स जो है फिर मतलब छत्तीसगढ़ में इस तरह से कर रखे हैं आपने, कितनी गलत बात है, अब बताइए। और उसको ब्लैक लिस्टिंग अलग कर दिया सर। उसके बाद सर हमने इनको नोटिस दिया सर। That is the only ego of the commissioner. When 5/7/2024 notice was issued, मुझे 15 दिन का समय दिया सर। 5/7/2024 को मैंने 19/6/2024 को इनको लेटर लिखा बिफोर एक्सपायरी ऑफ 15 डेज कि लुक, आई एम ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टर, आई एम सपोज टू एग्जीक्यूट द वर्क, गिव मी एन एक्सटेंशन। बिकॉज आज आप मुझे बोल रहे हो कि आप मल्टी लेवल, पहले बोले कि आप अस्पताल बनाइए, अब नाउ यू आर सेइंग दैट नाउ यू कंटिन्यू विद द मल्टी लेवल पार्किंग। पहले अस्पताल बनाने का मल्टी लेवल पार्किंग, और उसके बाद बोले अस्पताल। अब बोलते हैं सर 2024 में कि यू कंक्लूड योर वर्क ऑफ 2017 ऑन द रेट ऑफ 2017। तो मैंने इनको 19/6/2024 को लेटर दिया, 19/6/2021 का लेटर, 24 का लेटर सर। आई एम रेडी टू एग्जीक्यूट द वर्क, आई सेड दैट ओके, ऑल सेड एंड डन, आई विल कंप्लीट योर वर्क, यू रिवाइज द रेट एंड गिव मी एन 8 months टाइम बिकॉज द रेनी सीजन इज देयर। 19 को मैं लेटर दे रहा हूं सर, और 22 तारीख को ब्लैक लिस्टिंग कर दो। गलत है यही सब। My lord, we have issued them the notice specifically stating that if you will not start the work, then we will going to blacklist you. That is page number 56 of the clause में। पहले तो you are at fault sir। 70% पैसा कहाँ गया गवर्नमेंट का? आपके एक्सचेकर निकलवाऊंगा पॉकेट से, आपके पॉकेट से निकलवाऊंगा। मतलब ये तो बड़ा मजाक है, ना अस्पताल बन पाया, ना पार्किंग बन पाई, पैसा चला गया है, टैक्स पेयर्स मनी सब चला गया। बताइए जरा सा, हु इज एट फॉल्ट? ये जो आप लोग करते ना कि सुबह उठे कुछ, रात में उठे कुछ, मतलब व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? यस्टरडे आई वाज थिंकिंग, देख 70 इतना करोड़ रुपया कितना था इन्होंने लिखा है। देखिए सैंक्शन है 15 का है ना? हाँ 15 का, 15 को अब 15 का देखिए क्या है, क्या सो सैड। तो जितना काम किया है सर उसका दैट अमाउंट हैज आल्सो बीन नॉट गिवन। कमिश्नर इज सेइंग दैट योर अमाउंट इज ड्यू विथ रिगार्ड टू 70%। कुछ नहीं, कुछ नहीं।
अगर इंटेंशन ही बैड हो जाए किसी का तो फिर क्या है। सबसे बड़ी बात तो दुख तो यही होता है, इंटेंशन ही बैड है आप लोगों का। एक तो प्रॉपर फैसिलिटी नहीं देंगे, प्रॉपर कुछ नहीं देंगे, कोई आदमी करेगा तो उसको आधे में ले जाके लटका के फिर लिटिगेशन में इन्वॉल्व कर देंगे। यही सब होता है और क्या दुख होता है क्या। तो ऐसा है कि इनका जो आपने नोटिस दिया तो इस पे आप काउंटर फाइल कर दीजिए, इफ यू वांट टू फाइल लेट देम फाइल अ काउंटर। ठीक है ना। सो फॉर द ब्लैक लिस्टिंग द काउंसिल फॉर द पिटिशनर स्टेट्स that the petitioner is aggrieved by the fact that he has been blacklisted without being afforded proper opportunity of hearing, to which the counsel for the petitioner has disputed the same and stated that proper opportunity was given, and then the impugned order with respect to blacklisting was passed. He prays for his allowed 2 weeks time file counter, 2 weeks for original list thereafter. चलो।